हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पुस्तकालय स्वचालन के वर्तमान परिदृश्य के ऊपर बात करेंगे। जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके ऊपर बात करेंगे कि पुस्तकालय स्वचालन की वर्तमान में क्या स्थिति है और क्या क्या काम पुस्तकालय स्वचालन के द्वारा किए जा रहे हैं। भारत में ग्रंथालयों के कंप्यूटरीकरण का प्रयास माइक्रो कंप्यूटर के उद्भव के साथ साथ प्रारंभ हुआ। जिस प्रकार डिजिटल कंप्यूटर की शुरुआत हुई 50 के दशक में, HP लोहान ने सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत अनुक्रमणीकरण प्रक्रिया शुरू करके पुस्तकालयों में स्वचालन का या कंप्यूटर की शुरुआत की थी। वर्तमान में ग्रंथालयों एवं सूचना केंद्रों में सूचना के संग्रहण और प्रसार के क्रियाकलापों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग के कारण अत्यधिक परिवर्तन एवं विकास हुए हैं। भारत की अपेक्षा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पाश्चात्य देश हैं तथा USA में कंप्यूटर का उपयोग अत्यधिक हो रहा है। आजकल कंप्यूटरों में ग्रंथालयों में कंप्यूटर का प्रयोग ग्रंथालय की कार्यकुशलता में वृद्धि एवं त्वरित सेवा के आयोजन हेतु किया जा रहा है। वही बात है कि सूचना किस फॉर्म में होगी, किस रूप में होगी, उससे लेना देना नहीं है। सूचना आवश्यकता, सूचना चाहिए, सूचना के फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, उसके रूप की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड वर्ल्ड हो चुका है, यूजर्स हो चुके हैं। प्राय सभी कार्य एवं जो सेवाएं हैं वह स्वचालनीकरण या स्वचालीकरण से स्वचालित किए जाते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं। कंप्यूटर का उपयोग पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों में जो होता है उसके प्रमुख 4 भाग है। हम उनको 4 भागों में बांट सकते हैं। इनमें सबसे पहला है ग्रंथालय के हाउस कीपिंग के कार्य में कंप्यूटर का उपयोग। पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकालय के द्वारा, पुस्तकालय के कर्मियों के द्वारा पुस्तकालय के स्वचालन के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हें हाउस कीपिंग कार्य कहते हैं, जो कि एक रूटीन वर्क होते हैं। तो जो कंप्यूटर का प्रयोग है, पहले हाउस कीपिंग के कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग। दूसरा है सूचना पुनर्प्राप्ति के स्वचालीकरण में, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम रिट्राइव करते हैं, जो सूचना पुनर्प्राप्त करते हैं, चाहे उपयोक्ता सूचना पुनर्प्राप्त करो या फिर पुस्तकालय के कर्मी पुनर्प्राप्त करो, उसके स्वचालीकरण में। तीसरा है ग्रंथालय के नेटवर्किंग के, यानी ग्रंथालय आपस में जुड़े नेटवर्किंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। और चौथा है ऑनलाइन सूचना सेवा। तो ये 4 क्षेत्र हैं जिनमें पुस्तकालय स्वचालन वर्तमान में चल रहा है। अब सबसे पहले जो हमने बात की थी ग्रंथालय के हाउस कीपिंग कार्यों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग की, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ग्रंथालय के जो हाउस कीपिंग कार्य है उनमें कंप्यूटर का उपयोग, जो नित्य प्रति जो रोज होने वाले काम है उन कामों में कंप्यूटर का उपयोग। तो सबसे पहला जो काम होता है वो ग्रंथ अधिग्रहण विभाग होता है, जहाँ पर ग्रंथों का या प्रलेखों का अधिग्रहण किया जाता है, उनका एक्विजिशन किया जाता है। तो इस संबंध में इस विभाग में ग्रंथ का चयन, उसकी आदेशन की प्रक्रिया, आदेश देने की प्रक्रिया, अधिग्रहण की प्रक्रिया आदि संपन्न होती है। जो सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से इन कार्यों को शीघ्रता से पूरा हम कर सकते हैं। आज जो विभिन्न सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे सोल है, ग्रंथालय है, न्यू जेन लिब है, GSDL, लिब्रा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ग्रंथालय के इन हाउस कार्यों को ऑटोमेटेड रूप में करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं। तो ये जो अर्जन विभाग है, जो ग्रंथ अधिग्रहण विभाग है, इसके सभी कार्य कंप्यूटर स्वचालन के द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं। इसमें क्रय की प्रक्रिया विधि, आदेशन खोजने, आदेश प्रेषित करने, ग्रंथ का परिग्रहण करना, प्रतिवेदन तैयार करना यानी रिपोर्ट तैयार करना आदि काम करने में सहायता मिलती है। इन कार्यों को संपन्न करने हेतु कंप्यूटर में अलग अलग फाइल प्राप्त कर ली जाती है, तैयार कर ली जाती है, जिनसे ग्रंथ अधिग्रहण के कार्यों को सुविधापूर्वक और तीव्रता से और बिना किसी गलती के कर सकते हैं। दूसरा है सूचीकरण। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र में कंप्यूटर की सहायता से सूचीकरण के कार्य को शीघ्रता से किया जा सकता है।
जिसके लिए भी आवश्यकता अनुसार जो भी सिस्टम होता है, जो मास्टर फाइल, अनुक्रमणिका फाइल आदि तैयार कर सकते हैं। तो सूचीकरण आसानी से किया जा सकता है। तीसरा है समसामयिकी नियंत्रण। सूचना प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाकर पत्र पत्रिकाओं का अधिग्रहण पर नियंत्रण किया जा सकता है। इनके माध्यम से नवीन समसामयिकी प्रकाशनों का चयन, उनका क्रय आदेशन, उनका भुगतान, स्मरण पत्र आदि विभिन्न कार्यों में सहायता मिलती है। इन कार्यों हेतु कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की फाइल तैयार कर सकते हैं और इन कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एक ग्रंथ आदान प्रदान, जो ग्रंथों का हम आदान प्रदान करते कंप्यूटर के द्वारा, यूजर्स को जो ग्रंथों का या जो भी प्रलेख है उनका आदान प्रदान किया जाता है, तो उनके लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी बारकोड सिस्टम से, RFID सिस्टम से या अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके माध्यम से सुविधापूर्वक और शीघ्रता से ग्रंथों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा सूचना सेवा संबंधित ग्रंथालयों एवं सूचना केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सेवाओं जैसे संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस, सूचना खोज सेवा, इंफॉर्मेशन सर्च सर्विस, सारांशीकरण यानी एब्स्ट्रैक्टिंग एवं अनुक्रमणीकरण सेवा यानी इंडेक्सिंग सेवा और समसामयिकी अभिज्ञता सेवा, करंट अवेयरनेस सर्विस, चयनित प्रसार सेवा, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस आदि सेवाएं में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है, कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन ग्रंथ इन प्रिंट की उपलब्धता ने भी प्राप्तिकरण सेवाओं में की क्षमता में वृद्धि की है। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से सिस्टम एवं फाइल प्रोसेसर के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है, जिसकी सहायता से नई सेवाओं के लिए सुविधाजनक खोज क्षमताएं प्राप्त होती है। तो ये सभी जो इन हाउस सेवाएं हैं, जो नित्य प्रति होने वाले काम है, वो कंप्यूटर आसानी से पुस्तकालय में कंप्यूटर के द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वह है सूचना पुनः प्राप्ति में स्वचालीकरण प्रक्रिया। अब सूचना पुनः प्राप्ति के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से तरीके हैं, जैसे अनुक्रमणीकरण, सारांशीकरण, अनुवाद सेवा, डेटाबेस खोज सेवा। तो इन सभी प्रकार की सेवाओं में कंप्यूटर का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है और इन सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है कम समय में और अत्यधिक परिशुद्धता के साथ में और कम रिकॉल करके, उनको कम पुनर्प्राप्ति करके, मतलब जो हमें डेटा चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीधी वही इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ ग्रंथालय संबद्धता तथा उद्धरण अनुक्रमणीकरण में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। उद्धरण अनुक्रमणिका, जैसा कि हम जानते हैं कि उद्धरण के द्वारा किसी प्रलेख के उद्धरण की अनुक्रमणिका तैयार की जाती है, जिसके द्वारा कि ये पता चलता है कि किसी भी प्रलेख की उपयोगिता कितनी है, किसी प्रलेख की वैल्यू कितनी है, वो उसके उद्धरण के द्वारा कि उसको उस प्रलेख को बार बार उस प्रलेख का उपयोग किया गया, लोगों के द्वारा उसको पढ़ा गया है। तो उद्धरण अनुक्रमणीकरण भी कंप्यूटरीकरण के द्वारा कंप्यूटर का उपयोग इसमें किया जा सकता है। तीसरा जो क्षेत्र है वह ग्रंथालय नेटवर्किंग, यानी नेटवर्क दूर दूर विभाजित रहने वाले लोगों में सूचना का संचार करने का एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से ग्रंथालयों के मध्य सहकारिता एवं संसाधनों की सहभागिता की जा सकती है। बहुत सारे ग्रंथालय मिलकर आपस में नेटवर्किंग स्थापित करते हैं, संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं, सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। उनकी जो सेंट्रलाइज कोई भी स्कीम चलाकर वो उन सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, सेवाओं के लाभ प्राप्त करते हैं। तो ग्रंथालय की नेटवर्किंग भी वर्तमान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि प्रत्येक जो ग्रंथालय होता है वह अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, तो उनको सेवाओं की और प्रलेखों की एक दूसरे से आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में ग्रंथालय नेटवर्किंग अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। चौथा जो क्षेत्र है वह ऑनलाइन सूचना सेवा। इंटरनेट के अनुप्रयोग से ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की सेवाएं अत्यधिक सुव्यवस्थित एवं आसान हो गई है। इसके द्वारा ई पुस्तकें, ई जर्नल्स आदि को आसानी से पढ़ा जा सकता है। वर्तमान में ऑनलाइन पाठ्य सामग्री का प्रकाशन तीव्र गति से बढ़ रहा है और जो पुस्तकालय केंद्र है, सूचना केंद्र है,
के प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव काफ़ी अत्यधिक परिलक्षित हो रहा है। संसाधक उपकरणों एवं टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रणालियों के प्रति सूचना केंद्रों का रुझान देखा जा सकता है और इंटरनेट के अनुप्रयोग से ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की सेवाएं अत्यधिक सुव्यवस्थित एवं आसान हो गई है। इस प्रकार आधुनिक प्रौद्योगिकी ने पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों को अनेक ऐसे उपकरण उपलब्ध कराए हैं जो उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार के उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। तो जो ऑनलाइन सूचना सेवा है जो ग्रंथालयों के द्वारा प्रदान की जाती है, चाहे वो पत्रिकाएं हो, चाहे वो पुस्तकें हो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, या फिर कोई जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी जो सुविधाएं जो ऑनलाइन माध्यम से रिमोट एरिया में पहुंचाई जा सकती है, जिससे कि हम मोबाइल लाइब्रेरी बोल सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी बोल सकते हैं। तो ये सभी जो ऑनलाइन सेवाएं वो पुस्तकालयों के द्वारा प्रदान की जाती है वर्तमान में। तो ये पुस्तकालय स्वचालन का जो वर्तमान जो ट्रेंड है, जो वर्तमान सिनेरियो है, उसके अंतर्गत ये जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख है, जिसमें हाउसकीपिंग, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ग्रंथालय की नेटवर्किंग और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस, ऑनलाइन सूचना सेवा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो कंप्यूटर के द्वारा जो इन हाउस सेवाएं, जो ग्रंथालय में जो इन हाउस सेवाएं हैं वो कंप्यूटर के द्वारा कैसे दी जाती है, किस प्रकार से जो मेन फंक्शंस हैं वो जो पुस्तकालय के वो कंप्यूटर के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, उनके ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे।